क्रिप्टो असासों की खदमात फराहम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए मुजव्वज़ा नए कवायद तैयार। खदमात फराहमी के लिए साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के तकाजे पूरे करना होंगे। रजिस्टर्ड इदारों के लिए जामे सिक्योरिटी पॉलिसीज का नफाज और बाकायदा जांच को लाजमी करार दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा कौन से नए कवायद तैयार किए गए हैं? की हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो असासों में सरमायाकारी के लिए और जो क्रिप्टो असासों की सर्विसेज फ्राहम करने वाले अदारे होंगे उनके लिए साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए नए मुजव्वज़ा कानून तैयार कर लिए गए हैं, जिसकी जल्द अप्रूवल के बाद इसको नाफिजुल अमल किया जाएगा। जो ड्राफ्ट इब्तदाई तौर पर तैयार किया गया है और मौसूल हुआ है, उसमें बताया गया है कि तमाम जो रजिस्टर्ड अदारे होंगे उनको साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस पर अमल दरामद करना और इसको नाफिजुल अमल बनाना यकीनी करना होगा। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि जो सार्फिन क्रिप्टो कौंसल्स में सरमायाकारी करेंगे उनकी तमाम जो डाटा होगा वो मुकम्मल तौर पर शिफाफ और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनको जो साइबर अटैक्स होंगे उनसे बचाने की जो जिम्मेदारी है वो क्रिप्टो असासों की जो सर्विसेज फ्राहम करने वाले अदारे होंगे उन पर आयद की जाएगी। अगर किसी भी सारिफ के जो क्रिप्टो असासों में सरमायाकारी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हुई, उसके नेटवर्किंग को प्रॉब्लम हुआ, उसके असासों में उसको लॉकिंग अनलॉकिंग का प्रॉब्लम हुआ, तो इसकी ज़िम्मेदार जो होगी वो क्रिप्टो सर्विसेज फ्राहम करने वाले जो अदारे हैं उन पर आयद की जाएगी। साथ में ये भी बताया गया है कि बाकायदा तौर पर जो साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए मेकनिज़म जो कवायद तैयार किए गए हैं और जो कंपनियां इसको नाफिजुल अमल करेंगी, सालाना बुनियादों पर इस पर नज़रसानी भी की जाएगी ताकि टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जा सके। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जो क्रिप्टो असासों की सर्विसेज फ्राहम करने वाले जितने भी रजिस्टर्ड अदारे होंगे उनको ऑडिट भी करवाना होगा और जितने उनके पास क्लाइंट्स का डाटा मौजूद होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग को देखते हुए उस पर तमाम कवायद को लागू करना होगा।